आयुर्वेद और योग से पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाली धर्मनगरी में पुरानी चिकित्सा पद्धति में नए अनुसंधान करके मरीजों को बेहतर लाभ पहुंचाने की एक पहल की जा रही है। यह पहल है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर ऋषिकुल की शल्य चिकित्सा विभाग की ओर से क्षार सूत्र विधा की जानकारी अभी समूचे प्रदेश के तमाम चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया। इसी क्रम में नया अनुसंधान चल रहा है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी यानी जोंक से उपचार। जोंक जो पराजीवी इस तरह के होते हैं उनसे भी उपचार की एक पद्धति आयुष चिकित्सा में है। आज उसी में डॉक्टर ए.के. गुप्ता विभागाध्यक्ष शल्य चिकित्सा विभाग की ओर से लीच थेरेपी को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम आयुर्वेदिक कॉलेजों से दो चिकित्सा शिक्षक यहाँ प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, ये एक गड्ढा है जिसमें लीच की ब्रीडिंग की है, जोंक का पालन किया जाता है। जोंक से किस प्रकार मरीज को उपचार दिया जा सके इसकी पूरी विधा की जानकारी आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया जाएगा। बता दें, आयुर्वेद में न केवल औषधियों से उपचार की व्यवस्था है बल्कि इस तरह पराजीवियों से भी उपचार की एक व्यवस्था है। इसी पद्धति को अपनाकर हजारों वर्ष से ऋषियों मुनियों ने बिना चीरफाड़ शल्य चिकित्सा के बिना लोगों का इलाज किया। पुराने जख्म जो न भर रहे हों उनको भरने के लिए लीच थेरेपी का उपयोग किया जाता है। पुराने ऐसे तमाम घाव, फोड़ा या जो नासूर टाइप का बन चुका हो रोग, उसको भी लीच थेरेपी से ठीक किया जा रहा है। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा फोकस लीच थेरेपी पर है। एक वीडियो में हमने अभी दिखा है कि पेड़ से गिरे हुए व्यक्ति को ऑन बेड रहना पड़ा, कई सालों तक रहना पड़ा, तो उसके नीचे के हिस्से में एक बड़ा घाव हो गया। उस पूरे बड़े आकार के घाव को भरने के लिए निरंतर इलाज चल रहा है। करीब साल भर से इलाज का परिणाम आया कि अब वह पूरा घाव कम हो चुका है। उसकी वीडियो हमने देखा। हालांकि इस चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए अभी पहल ऋषिकुल परिसर से की जा रही है। उम्मीद है अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ऐसी तमाम प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों से हम पूरे देश में इलाज पा सकेंगे। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। ऋषिकुल आयुर्वेदिक चिकित्सा में आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं शल्य कर्म का विभाग अध्यक्ष हूँ। लीच थेरेपी महर्षि शुश्रुत द्वारा शुश्रुत संहिता में, जो कि आयुर्वेद शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। आज का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तराखंड शासन में हमारे माननीय सचिव महोदय श्री डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी के विशेष इसमें इंटरेस्ट के द्वारा और हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने जो इसमें विशेष रुचि दिखाई है, उनके ही प्रयास से इस सेंटर का हमने प्रारंभ किया, जिसका उद्घाटन 28 मई को श्री रविनाथ रमन सर, जो कि सचिव हैं माननीय राज्यपाल उत्तराखंड सरकार, उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हमने कराया। हमारा लीच थेरेपी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी हम लीच थेरेपी की चिकित्सा हमारे शल्य चिकित्सक करते हैं तो एक प्रश्न आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ हेल्दी एंड वर्जिन लीचेस। हमें वर्जिन लीचेस कहाँ से मिले? जब हम किसी रोगी को विभिन्न रोगों में लीच के द्वारा उनकी हम चिकित्सा कर रहे हैं तो कोई क्रॉस कंटामिनेशन का चांसेस नहीं होना चाहिए। जो मार्केट से लीच ली जाती है, विभिन्न शहरों से लोग लेकर के आते हैं, उसके प्रारंभ का हमें उसके का हमको नहीं पता होता कि क्या वो किसी व्याधि से ग्रस्त है या वो किस जाति की है। तो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सभी जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस के शल्य विभाग के चिकित्सक यहाँ पर आए हुए हैं, उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम सविश जलों का जो थेरेपेटिक लीचेस है उसको हम आइडेंटिफाई करें, एक स्टैंडर्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि उनकी ब्रीडिंग यहीं करके और हम वर्जिन लीचेस से रोगों की चिकित्सा करें। क्योंकि जो आने वाला समय अगर हम देखें, आज से 100 साल बाद की कल्पना करते हैं, क्षार सूत्र को अगर हम देखें, पिछले लगभग 70 वर्ष लग गए, क्षार सूत्र आज जो है परम ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, जिसपे कि ढेर सारे पब्लिकेशंस हुए हैं और विदाउट एनी रिकरेंस भगंदर, अर्श जैसी जटिल रोगों में उसकी चिकित्सा की जा रही है।
हमारा जो शल्य तंत्र विभाग और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, ये आज से 100 साल आगे की परिकल्पना लेकर के चल रहा है कि जब 100 साल के बाद जो के डॉक्टर्स हैं जब इस विधा को देखेंगे और सोचेंगे तो उस समय वो इस बात को लेकर के लीच उस स्थान पर पहुंच जाएगी जब साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी, इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा टेक्निक्स बहुत एडवांस हो चुकी होंगी और उस समय हमें रोगी को मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करना होगा। वहाँ पर ये हमारी जो लीच थेरेपी है या जलौका का अवचारणा है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा जिसको कि हम देख रहे हैं। लीच थेरेपी आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी विधा है। आयुर्वेद में पैरासर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन तो है ही है, लेकिन बहुत सारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स का भी डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें क्षार सूत्र है, हमारा अग्निकर्म है और लीच थेरेपी भी उसमें से एक हिस्सा है। शास्त्रों में हमारे इसके बारे में बहुत सारा वर्णन है, यहाँ तक कि 12 प्रकार की लीच जोंकें बताई गई हैं जिसको रोगियों पे जो लगाया जाता है उस पूरी विधा को जलौका उच्चारण कहा जाता है। तो जिसमें 12 में से 6 प्रकार की जो लीचेज हैं वो विषैली होती हैं, टॉक्सिक होती हैं और उनके आकार, प्रकार, रूप, रंग का भी वर्णन है। तो उनको पहचान करके उसका नहीं उपयोग करना है, उसको रोगी पे नहीं लगाना है। लेकिन दूसरी जो 6 प्रकार की जोंकें हैं, जलौका हैं, लीच हैं, तो वो नॉन टॉक्सिक हैं, उनके रूप रंग का भी वर्णन किया गया है। तो उनको पहचान करके उन्हीं 6 प्रकार के लीचेज का हम लोग क्लिनिकली अपने रोगियों पर उपयोग करते हैं। इसमें आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 3 जो सरकारी परिसर हैं और हमारे जो लगभग 20 जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस के परिसर हैं, सभी के शल्य विभाग के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने का एक प्रोग्राम है कि कैसे एक लीच ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना है। उत्तराखंड आयुष नीति जो अभी 2023 में बनी है उसमें उत्तराखंड सरकार ने एक बिंदु ये रखा है कि उत्तराखंड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो आयुर्वेदिक कॉलेजेज हैं, उसमें लीच ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किए जाएंगे और उनका अपने रोगियों पर इस्तेमाल होगा और उसका कमर्शियल मॉडल भी डेवलप किया जाए जिससे संस्थानों को थोड़ी आय भी हो। तो इस उद्देश्य से ये लीच ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें जो लीच है उसको किस प्रकार से मतलब उनका नेचुरल परिवेश में उनका उत्पादन हो, एक स्वस्थ वर्जिन लीच हमें अपने रोगियों को इस्तेमाल करने के लिए मिले, उस उद्देश्य से ये ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। प्राथमिक अध्ययन में इसके बहुत ही अच्छे इसके परिणाम दिखे हैं लीच ने ब्रीडिंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।